राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा उठाएंगे मुद्दा, दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव की मांग करेंगे। ये बताइए सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या परिवार से संवाद करने की कोशिश की आपने? नहीं, अभी तो आपके सामने मैं यहाँ आया रहा हूँ। क्या घर पर आप आए हैं, क्या विचार से आए, क्या बोलकर? शांति व्यवस्था के लिए है, कोई समस्या ना हो इसलिए आए। परिवार वालों ने कोई संवाद किया, आपने कोशिश की? मैंने कोशिश की तो लोग बात नहीं की। अच्छा, कौन है घर में? आपने किससे? माँ है उनके। माँ है। बेटा सवेरे चिल्लाता हुआ बाहर दिखाई दे रहा था, उसने कुछ बोला क्या? वो भी बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की? जी जी। अच्छा, बेंगलोर की पुलिस से कोई बातचीत हुई क्या? अभी कुछ नहीं। क्या आप यहाँ पर क्या आप लोग करने, कितने लोग आए हैं, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग? मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो, यही मुझे देखना है। ठीक है, तो देखिए ये मिथिलेश कुमार जी हैं जो पहुंचे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सुरक्षा के इंतजाम के लिए दरवाजे पर पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी अब दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक तरफ हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में मामला कैसे उठाया जाना है, लेकिन आपको ये भी हम साथ ही साथ बता रहे हैं कि जौनपुर में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जो मामला है वो बड़ा है और इसीलिए आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस गई थी। लेकिन इस मामले को कैसे राज्यसभा में उठाने की तैयारी हो रही है, मनन मिश्रा क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। इस घटना को देखते हुए क्या लगता है कि अब इस कानून में संशोधन या बदलने की जरूरत आ गई है? हाँ, समय आ गया है। आपने उत्पीड़न वर्ड सही कहा। उत्पीड़न पहले औरतों के उत्पीड़न के लिए ये कानून बनाया गया था। अब लगता है कि रिश्तेदार या हस्बैंड ज़्यादा उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आज की तारीख में ये बेंगलोर की घटना तो एक घटना है, ऐसी घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। बहुत से हस्बैंड्स इतने बुरी तरह सवाह हो जाते हैं कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कईयों को नौकरी जो है सो छोड़ना पड़ता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है कईयों को। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जिस ढंग से ग्रॉस मिसयूज हो रहा है 498 के प्रोविज़न का, वैसी स्थिति में कानून को फिर से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। इसमें मीडिएशन का प्रावधान हो, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रावधान हो कि पहले कुछ एक इंक्वायरी हो, प्राइमा फेसी केस मेकआउट हो, तभी जो है सो FIR या कंप्लेंट रजिस्टर हो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जो भी करना हो वो करें। लेकिन मुझे लगता है रिश्तेदारों को जिस ढंग से फंसाया जाता है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, सबको फंसा दिया जाता है। तो और चूँकि उसका मनसा उसके पीछे बड़े गलत ढंग की होती है, तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम वेयर, जबकि ये संसद को इसको फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। आप एक सांसद हैं, आप क्या ये मुद्दा संसद में उठाएंगे बदलाव के लिए? अवश्य। सांसद के अलावा मैं एक वकील भी हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ, तो उस नाते भी चेयरमैन हूँ BCI का, तो मैं उस नाते भी ये सवाल उठाऊंगा। चूँकि हमारे कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स से कोर्ट्स हमारे ओवरबर्डन है। मोर देन 50% केसेज कहीं के लिस्ट में देखिएगा, किसी लोअर कोर्ट के, किसी हाई कोर्ट के, तो उसमें मैट्रिमोनियल मैटर्स है। तो ये समाज के लिए भी आज की तारीख में अब आवश्यक हो गया है कि इन प्रावधानों को फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए। आवश्यक हो अगर मीडिएशन से, 498 के मैक्सिमम मामले मुझे लगता है कि मीडिएशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो सुसाइड से पहले अतुल ने 1.5 घंटे का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो को जारी कर कई बातें उसने उसमें बताई है, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस,
और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और मृतक अतुल के भाई ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर संज्ञान ले। सुशील की तरफ से, जो कि मृतक अतुल सुभाष के भाई हैं, कहा गया है, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार पूरा परिवार लगा रहा है। तमाम प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे थे। भाई की तरफ से भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में संज्ञान ले और न्याय मिलना चाहिए। आप ये देखोगे कि निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस, आप ये देखोगे कि निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस लेके आए गए हैं, उसमें महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आज वही प्रोटेक्शन वो यूज़ करके मेन को हरास कर रही हैं। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, वीडियो, सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है, कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे जो विकास हैं, उनको, जो अतुल के भाई हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। जिस तरीके से यहाँ पर सिस्टम की उस खामी की वजह से भाई आत्महत्या कर लेता है, अतुल आत्महत्या कर लेता है, विकास अब गुहार लगा रहे हैं, पूरा परिवार गुहार लगा रहा है कि इस मामले में सच्चाई को सामने लाया जाए। जिस तरह से परेशान किया गया, जिस सिस्टम से उम्मीद लगा के बैठे थे अतुल, उनको वही सिस्टम कैसे उनके क्या एक तरह से उनकी जान ले ली उसी सिस्टम ने। कई सवाल यहाँ उठ खड़े हुए हैं। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले में जो गुहार लगाई जा रही है, इसके बाद आगे क्या रुख रहता है। रुख करते हैं अगली खबर का। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, और क्या कुछ हुआ उसके बाद 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेकाबू कार एक फास्ट फूड स्टॉल में जा घुसी। वहां बैठे लोग आराम से खाना खा ही रहे थे कि अचानक तेज हॉर्न की आवाज आती है और एक कार लोगों को टक्कर मारते हुए फूड स्टॉल के अंदर घुस जाती है। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के छोटा उदयपुर में यह हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग खाना खाते नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के टेबल चेयर लगे हैं और दीवारों पर हरा पर्दा नजर आ रहा है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार हॉर्न बजाते हुए आती है और पर्दे को चीरते हुए रेस्टोरेंट में रखे टेबलों पर टक्कर मारते हुए निकलती है। इस दौरान एक शख्स तो समय रहते साइड हो जाता है, लेकिन सामने बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। कार टक्कर मारते हुए अंदर जा घुसी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे परभणी सुलगाने की साजिश किसकी।